मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम टीएस गिरेवाल जी की बुक से आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। और उसमें भी एक मेथड है बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड। और उसमें भी एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28। इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पहले क्वेश्चन को पढ़ते फिर करेंगे। पुनीत एंड तरुण आर रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ देयर फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन कर सकते हो बच्चों, फिक्स कैपिटल उन्होंने लगा रखी है 2.5 लाख रुपए ईच। ईच 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 पे कर दो, केवल ईच पे कर दो, गोला गोला गोला, या डबल अंडरलाइन कर सकते हो। ईच माने हर एक पार्टनर की। तो ध्यान से बताओ, पार्टनर कितने थे फर्म में? 2, पुनीत पुनीत एंड तरुण। तो 2 पार्टनर हैं, हर पार्टनर ने लगाई है बेटे 2.5 लाख रुपए। तो 2 जने की कितनी हो गई बेटे? 5 लाख। अभी मान लो 3 पार्टनर होते और ईच पार्टनर के होते तो 7.5 लाख रुपए। तो ईच को इतना हल्के में ना लें, वो चाहता है कि आप बातों में फंस जाओ। कोई सरसरी आंखों देखा तो उसका कैपिटल 2.5 लाख रुपए। अबे वो 2.5 नहीं, 2.5 के पीछे ईच कौन पड़ेगा? 2.5 लाख रुपए ईच। तो 2.5 लाख को इतने हल्के में ना लें। तो दोनों पार्टनर्स की जोड़ेंगे तो कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटे? 5 लाख। लेकिन ध्यान से सुनना, they have credit balances in the current account rupees 30,000 and 20,000 रेस्पेक्टिवली। बेटा इसको डबल नहीं करके 3 का टस के चिन्ह मार दो, इसका कैपिटल में कोई योगदान नहीं। देखो मैं बताऊं होता क्या है। कैपिटल अकाउंट बनाते 2 मेथड होते हैं बच्चों, एक होता है फिक्स बेस मेथड, एक होता है फ्लैक्चुएट मेथड। तो फ्लैक्चुएट मेथड में तो कैपिटल घटती बढ़ती रहती है। सुनो, आज हमने बिजनेस शुरू करी और कैपिटल लगाई 2.5 लाख रुपए, लेकिन 1 साल बाद जैसे ही प्रॉफिट उसमें जुड़ेगा, ड्रॉइंग घटेंगे तो कैपिटल कुछ और चेंज हो जाएगी, 2 साल बाद चेंज हो जाएगी, 3 साल, हमेशा कैपिटल चेंज होती रहती है। क्योंकि कोई भी पार्टनर आपस में लेन देन जो करता है पैसे का, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है। हाथ में पैसा ना देकर सीधे कैपिटल अकाउंट भेजते हैं। तो उनकी कैपिटल भाई हर साल बदलती रहती है, लेकिन वो किस मेथड में बदलती है? फ्लैक्चुएट में। और 99.99% ज्यादातर सब व्यापारी यूज भी वही करते हैं। लेकिन एक मेथड होता है फिक्स मेथड, फिक्स बेस मेथड। तो उसमें एक बार जो कैपिटल लगा दी 2.5 लाख रुपए, वो हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे कितने भी साल बिजनेस चल जाए, कैपिटल कभी चेंज नहीं होगी। जब तक क्वेश्चन के अंदर स्पेशली लाइन ना डाल दे कि भैया एक बंदा पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तब तो बढ़ा सकते हैं, या एक पार्टनर कैपिटल से ड्रॉइंग कर रहा है तो घटा सकते हैं। लेकिन फिर सर जब उनकी कैपिटल 2.5 लाख रुपए फिक्स हो गई तो पैसे का लेन देन कैसे करेंगे? कोई पैसा लाएगा ले जाएगा, प्रॉफिट होगा ले जाएंगे, तो करंट अकाउंट के थ्रू ले जाते। तो करंट अकाउंट तो घटता बढ़ता रहेगा उनका, लेकिन कैपिटल कभी चेंज नहीं होती। तो ये करंट अकाउंट जो थे, इनका क्वेश्चन में कोई महत्व नहीं, इसका कुछ नहीं होगा। ये तो केवल मिसगाइड करने के लिए कि बच्चा कैसे भी करके इसका यूज कर ले और सवाल पे लग जाए चौका, खराब हो जाए। एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है कि आपको फंसाने के चक्कर में एक जाकर यूज कर ले, जबकि इस लाइन का कोई यूज नहीं। तो कैपिटल दोनों की रख के फिक्स। अगर मैं यहां लिखूं आपसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स 2 है ना बेटा, कैपिटल बराबर, तो बेटा 2.5 लाख रुपए दोनों की है। पहले पार्टनर की भी बच्चों 2.5 लाख रुपए है, दूसरे पार्टनर की भी बच्चों 2.5 लाख रुपए है। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई रुपीज 5 लाख। लो जी, कैपिटल आ गई क्वेश्चन के अंदर। करेंट अकाउंट का कुछ होगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, कट कर सकते हैं यहां से अंडरलाइन करके। दे, मैं तो चौकुटा ब्लॉक काटता अपनी किताब पे, दे हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। चाहे क्रेडिट बैलेंस हो चाहे डेबिट बैलेंस हो, इसका कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं, कट लगा दो। और कह रहा है दे द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। मजा आ गया, यानी कैपिटल तो है, फर्म पे कोई कर्ज नहीं है। कभी कभी व्यापारी ऐसे तो भाई हम तो सब काम नगद करेंगे, कोई कर्ज लेकर काम नहीं करेंगे, छोटा व्यापार कर लो बिना कर्ज के, ठीक है, नहीं है लायबिलिटी तो नहीं है। फिर क्या रखा है? दे आर रेगुलरली अर्न प्रॉफिट्स, अर्निंग प्रॉफिट देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर 1 लाख रुपए। पिछले 5 सालों से लगभग वो 1 लाख रुपए हर साल कमाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पे जो निकालते हो ना एवरेज एनुअल प्रॉफिट, वो 1 लाख रुपए दे रखा है, एक काम हो गया। फिर क्या रखा है? इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बेटा? 10%। तो लिखेंगे यहां नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा,
आपका 10%। ठीक है, अच्छा सुनो बात मेरी, ये है ना बेटा, ये क्या बोलते हैं कैपिटल, इसी को पार्टनर्स की कैपिटल को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो, कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसी का नाम होता है नेट एसेट्स। सुनते चलना बातों को, इसमें लायबिलिटी अप्रोच को जब यूज करते हैं क्या चीज जोड़ते हैं, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल लेते हैं बेटे, और प्लस करते हैं इसमें रिजर्व, अगर क्वेश्चन में दे रखा, और प्लस करते हैं इसमें सरप्लस। सर ये सरप्लस क्या होता है, सरप्लस प्रॉफिट लॉस को कहते हैं। खुदा ना खास्ते ये दोनों चीज आज मौजूद नहीं है, क्वेश्चन होते तो मैं जोड़ता। तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है बेटा दोनों की, 5 लाख। अभी रिजर्व है नहीं इसलिए निल, मैंने नहीं जोड़ी, और ना ही बेटा सरप्लस। मैं पढ़ के ये इंतजार कर रहा था कि आगे चलने पर हमें ये मिल जाए। अच्छा इसमें लायबिलिटीज का कुछ नहीं होता, अगर होती भी तो, हेलो, ये तीनों चीज जुड़ते हैं। मैं कहता हूँ वो कह रहा है इस फर्म के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, अच्छी बात है, अगर होती वो तो फॉर्मूले में कोई जुड़ती नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आएगी 5 लाख। और देखो बेटे इसने आपका एवरेज प्रॉफिट है वो तो मैं थोड़ी देर बाद में यूज करूंगा। और क्या दे रखा है, क्या रखा है, फाइंड आउट द गुडविल कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सर आप हमसे पूछ रहे हो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट, मतलब क्या हुआ इस बात को, सर इसका मतलब ये हुआ गुडविल आप हमसे कैलकुलेट करवा रहे हो इस मेथड से, गुडविल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा जब ऐसे करके आया टीचर वो हैरान रह जाएगा, यार कहाँ ट्यूशन पढ़ता है भैया, ये तो एक एक बात जानता है, मुझे ही ज्ञान दे के जा रहा है उल्टा कॉपी पे लिख के कि सर आपने ये दिया है, सर आपने ये दिया है, सर आपने ये दिया है, सर मैंने से निकाल लिया, सर इसी को नेट एसेट्स कहते हैं, सर आप हमको ये दे के ये पूछ रहे, अभी बताते हैं। चलते नेक्स्ट पेज पे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। सबसे पहले बेटे चाहे दे रखा है लेकिन लिखना सीखो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, हेलो 1 लाख रुपए। अच्छा एक मजे के बताऊं दीदी, कि मैं चाहूं तो पलक झपकते हैं अभी गुडविल निकाल दूं, मुझे सुपर प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने सुपर प्रॉफिट मेथड से निकलवाई नहीं है। सीधा फॉर्मूला पुट करूं अभी आ जाएगा, लेकिन नहीं मुझे तो तुम्हें सिखाना है, अभी एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम में चीजें चलती हैं मतलब की बात करो, लेकिन अभी एग्जाम नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस है। तो मैं आप जान के, यही सवाल खत्म हो सकता था अभी, लेकिन मैं आप जान के कर रहा हूं बेटा सुपर, सॉरी पहले नॉर्मल तो निकाल लो सर, अब ज्यादा चालू बनने हो, सॉरी बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस नहीं बेटे राजा बेटा, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत ही अच्छा कर दिया बेटा, आपसे फिर अच्छा कोई है नहीं। तो बताना कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, सर 5 लाख रुपए आई थी। बेटा रेट क्या है बताना, सर टन टनाटन टन टनाटन टन टन टारा, मतलब 10% आई थी, टन टनाटन में 10%, तो रुपीज पापा पापा 50,000, ढेंढने 2 प्रॉफिट आ गए। हाँ जी कहां पर दी, यहां सॉरी बेटा मुझे माफ कर दो, उसे साफ कर दो, सुपर प्रॉफिट। सर तुम अपनी हंसी के देखो कैसे मस्ता मस्ता के पढ़ा रहे हैं, और कल कैसे डरा रहे थे हमको, बेटा वो नया दिन था, वो नई बात थी, नया दिन है आज नई बात है, पुरानी बात भूलिए। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो बताइए एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पापा पापा 50,000 रुपए, तो घट के आपका ये प्रॉफिट कैसे आएगा, पापा पापा 50,000 रुपए, ये आ गया, पूछा नहीं था पर हमने निकाला है। आगे चलते हैं बेटा, अब दिखाते हैं आपको फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल लाइजेशन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट।
मतलब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं, ये इशारा दिया है मैंने। चलते हैं, गुडविल बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन बच्चों इसको कोष्टक में ले लीजिए। क्यों ले लें सर कोष्टक में? क्योंकि इसमें से माइनस करना है नेट एसेट्स। समझ गए सर? उसी का नाम कैपिटल एम्प्लॉयड। धीरे धीरे बताना बेटा। एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना था? 1 लाख रुपए। उसमें गुणा कर दीजिए 100 का। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? टनाटन %, टन टना टन 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 टारा। तो बताइए नेट एसेट्स कितनी आई थी? 5 लाख रुपए। अरे 2.5 लाख रुपए एक पार्टनर के थे, तो 2 पार्टनर के कितने हो गए? अब देखो इससे इसको एक जीरो काटना है, जीरो इसमें बढ़ जाएगी, तो कैपिटल बन गई कैपिटलाइज। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटलाइजेशन हो गया इस प्रॉफिट को 10 लाख। इसका मतलब हमारी बिजनेस में कैपिटल लग रही है 10 लाख, और बाजार वालों के हिसाब से हमने तो मात्र लगाई है 5 लाख। तो यार ये ज्यादा तो दिख ही ना रही, क्योंकि हकीकत में फिजिकल फॉर्म में देखें आंखों के सामने तो मेरे तो हिसाब से 5 लाख रख रहे हैं, पर मैंने जो प्रॉफिट का मजा लिया है वो 10 लाख पर लेता। इसका मतलब दिख नहीं रही है, छुप रही है, कुछ ना कुछ इनविजिबल मेरी कैपिटल है जो मेरी गुडविल है। तो दोनों का गैप देखो, पापा 5 लाख रुपए। आंसर चेक करो बच्चों, 4.5। कोई बात नहीं, हम तो डेड ऐसे 4.5। तो इसका मतलब ये कि वो जो 2 रकम कटवाई थी ना बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की, करंट का, उसका यूज होगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि वीडियो खराब हो गई, इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलो दोबारा करते हैं। अरे देखो एक जब बड़ा काम करने निकलते हैं ना बेटे, अरे एडिटिंग गई भाड़ में, ऐसी चलेगी खराब। देखो आप लोग बहुत सारी पढ़ाई करने लग रहे हो, सब कुछ अच्छा हो जाए तो हो नहीं सकता है, खराब होंगे, होने दो। अभी ठीक करते हैं, 1 मिनट 1 टच में। कितना आ रहा है? 4.5। 1 मिनट में ठीक करते हैं, 4.5 ही आएगा। हाँ 5.50, ये कही भैया ने। तो देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखो कैसे 5.50 होगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा बैक में ही चलते हैं तो फिर। सॉरी बेटा, देखो ये जो आया था इसी में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस जोड़ लेते बेटा। तो मैं यहां पर एक काम करता, क्रेडिट बैलेंस, हेलो मैं लिखूं कहीं ना कहीं एक लाइन बना के, ये मिटा देता हूं पहले यहां, हेलो 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये तो चलती रहती है गलतियों का, कहीं इनसे घबराए तो हो गया काम। हमारे जीवन में तो चलता ही रहेगा बेटा, कभी गलती हम करेंगे तो कभी सही हम करेंगे। देखो अब अभी ये सब हो गया। इसी में क्या है कि जो करंट अकाउंट की मैं मना कर रहा था, उन दोनों के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो था 50,000 रुपए और जुड़ेगा, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी सही मायने में 5.5 लाख। तो ये हो जाएगी 5,50,000 रुपए। हो जाती है बेटा गलती, कोई मैं टीचर हूं, भगवान तो रही हूं बेटा। तो इसका मतलब जो करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस थे ना वो इसमें जुड़ेंगे बेटा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, वो दोनों के दे रखे थे, एक का 30,000 रुपए दे रखा था बेटा, और एक का 20,000। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो 50,000 रुपए वो करंट अकाउंट के, मतलब उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़कर कितनी हो गई बेटे? 5.50। घबराइए मत, आगे बढ़ते हैं। 5.50 अभी ये सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं हम लोग। यस सुपर प्रॉफिट आ गया। इसमें भी एक दिक्कत आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड जब 5.50 हो गया, हेलो, तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे 5.50 रखनी पड़ेगी बेटी, है ना? कैपिटल एम्प्लॉयड 5.50 सब जगह ही ठीक करते हैं। तो 5.50, तो 5.50 का 10% आ जाएगा बेटा 55,000 रुपए। तो ये भी ठीक कर दिया हमने, तो ये प्रॉफिट हो गया 55,000। अब ठीक करेंगे तो सबको ही करेंगे। ओके, ये सरदार जी की बद्दुआ लग गई है मुझे, कह रहे थे कल बहुत तुम मस्ता रहे थे, कल तो मेरे पीछे आया कर रहे, डकरा रहे, आज बड़ी मस्ती आ रही है। ले यार बेटा उछल, मन में खुश हो रहा है, वाह सर का क्वेश्चन बिगड़ गया, किक मिल गई। लेकिन बेटे हम तो सुधार देंगे, रबड़ है हमारे पास। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर परमीत, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे यार तो बढ़िया, कल मतलब कल डांट लिया, आठ डांट तो चक्कर पड़ जाता है। नहीं अब एडिट नहीं होगी बेटे, ये एडिट हो तो रहा है, और क्या एडिट है, लौट लौट के सब करेक्शन, यही तो एडिटिंग है। या तो मां कर लो, ये करके दिखाओ या यही करके दिखाओ। भाई सी बात है, मैं चाय देखते हैं मेरा फिर पढ़ा ही रहा हूं तो मैं दिमाग, अरे मेरा दिमाग मही की तरफ है, पी लूँ मैं इस वीडियो कंप्लीट करके गारंटी पीऊंगा। मेरा 99% ध्यान चला गया माँ, 1% से करास से काम ले रहा हूं, तो ये तो होना ही था। पिक्चर में गाना ये तो होना ही था, तो माइंड तुम एक जगह की जगह 2 जगह लगाओगे तो क्या होगा। इधर देखो बेटा, तो ये जो है यहां पर 5-50 करनी है। हेलो पापा 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 5-50, तो जब यहां 5-50 घटाओगे आप तो बेटा ये आ जाएगा 4.5 लाख। कितना आ जाएगा बेटा? 4.5 लाख। तो आप इसको कहेंगे 4,50,000 रुपए। अब तो ठीक है बेटा आंसर, लेकिन बेटा बिगड़ा कैसे, हमसे गलत कैसे हुआ, इसकी सजा हम अपने आप को दे रहे हैं। नहीं पूछा फिर भी सुपर प्रॉफिट से करेंगे। आगे चलते हैं एक पेज। हेलो तो, हाँ बेटा होगा, अब जब सिद्ध हो गया तब तो हो गई। अब ऐसा कहने की क्या बात है। और सुनो, अगर वो डेबिट बैलेंस होता तो माइनस होता, तब नुकसान। अब दोनों के सुनो, अब बात छिड़े तो दूर तक, वो 2 बैलेंस दे रखे हैं, क्रेडिट माने फायदा जुड़ना, एक का क्रेडिट होता 30,000, एक का डेबिट 20, तो 30 जुड़ता 20 घटता। दोनों डेबिट होते तो घटते। ये हो जाती यार गलती, माफ कर दो यार, मुझे अभी तक ना, मुझे माफ कर दो, उसी दिमाग से साफ कर दो, नया बार भर लो। तो चलिए सेकंड मेथड से अगर हम करें, कैपिटलाइजेशन। सर आपने कैपिटलाइजेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी। बाय बेटा चाय पी लेने दो मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। सुपर प्रॉफिट मेथड, हो सके तो तुम फीस भी मत दिया करो, चाय ले आया करो थोड़ी सी घर से बस। स्कूल में भी यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर स्कूल वाले तुरंत मुंह निकाल देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो जरा बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आया था थोड़ी देर पहले, 45,000 रुपए, और मल्टीप्लाई 100 का करते हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10, बस 10, 4.5 लाख रुपए। लो बेटे, रो के हंस के मटक के आंसर सिद्ध कर ही दिया। तो प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय भाटिया जी। और सरदार जी इधर आइए, आपका हैप्पी बर्थडे है, आपको वीडियो में दिखाएंगे एक बार। सरदार जी का सब जने बोलेंगे भाई, एक संग आवाज आनी चाहिए वहां तक, जो लोग इनके चाहने वाले देखें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी आप खड़े रहना, मुझे कुछ करना है, सामने देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। Happy birthday. God grant you a lot of success. Your future will be skyrocket. May you get progress by leap and bounds. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।